the entire calculation Apple car of the BJP. of the BJP. Bilkul. That'll be terrible. All right, we'll discuss that in just a moment. But before that, let's get our old friend Mr. Ketan Naik of the Maharashtra Navnirman Sena with us. Ketan Naik साहब नमस्कार. सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच. आप किसी रेस्टोरेंट में मैंने सुना. आई एम सो सॉरी, वी पुल्ड यू हाँ आउट. सर, क्या खा रहे थे सर? क्या खा रहे थे? हमारे साथ सर भी कुछ शेयर खा नहीं करो. रहा हूँ, मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुकी है तो मैं एक जगह बैठ के आपसे बात करने के लिए रुका हूँ. क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. सर ये तो बताएं कि आखिर में बीएसटी का जो था उसमें क्या हुआ क्या? कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट हैपेंड ओवर देयर सर? उसके बाद मुंबई गोवा हाईवे जो है उसके बारे में भी बात कर लेंगे. लेकिन जो बीएसटी की जो स्ट्राइक है वो खत्म हो गई, उसमें क्या हुआ? क्या आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, या आपकी जंग जारी है लोगों के लिए? कितना सर धोखा हो गया, धोखा हो गया जी. जी. कैसे हुआ धोखा सर, बताएं. के जो वर्कर्स थे बहुत बड़ी संख्या में वो रास्ते पे उतरे, उन्होंने बीएसटी की स्ट्राइक कर दी. बहुत सारे बस रूट बंद हो गए, डेपोज बंद हो गए, और इवेंचुअली पता ऐसे चला कि बीएसटी की जो शिंदेगढ़ मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उनकी जो यूनियन एक है, उनकी यूनियन ने इस संप को खारिज करवाया. ये बंद जो था उसको बंद करवाया. कुछ मांगे लोगों की पूरी कर दी गई है ऐसा उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन अस्तित्व में कोई भी मांग पूरी नहीं की गई. कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट उसमें बना नहीं. बहुत सारे वर्कर्स के ऊपर कार्रवाई हो गई और हाथ में कुछ भी लगा नहीं. तो बीएसटी का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो प्रोटेस्ट एक तरह से सर फेल हो गया. हमारे तरफ से एमएनएस की तरफ से वर्कर्स को कमिटमेंट थी कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हम होने नहीं देंगे. तो आज ही हमने बहुत सारे वर्कर जिन पे कार्रवाई की गई थी उनको वापस काम पे हम लोगों ने ज्वाइन करवा चुके हैं हम लोग. और उनकी जो मैंने जैसे कमिटमेंट दी थी कि समान काम समान वेतन उनको मिले, इसकी हम जो एक पिटीशन फाइल करने वाले थे उसका जो प्राइमरी लेटर जो देना होता है वो भी हम लोग बीएसटी और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है उनको दे चुके हैं. This is terrible, Pradeep ji. This is absolutely terrible. What बट केदार नाइक जी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इन्होंने लागू किया है वो द लॉन्ग टर्म इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. जो भी ऑक्यूपेशन में आ जाते हैं, एक परमानेंट आपका यही था कि परमानेंट वही पोस्ट का टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में क्रिएट किया है. आधा पगार भी नहीं दे रहे हो. तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये सरकार, और ये सरकार का कहना है कि गोड गरिबांची सरकार है, कष्टकऱ्यांची सरकार है, जो किसान. तो हाउ डू यू थिंक कॉन्ट्राडिक्शन है सरकार का बोलने में और करनी में, बहुत फर्क दिख रहा है. हाउ डू यू सी इट? उस दिन आपने बहुत अच्छी बात कही थी. आपने कहा था कि अगर ये सरकार गरीबों की सरकार है तो एडहॉक पद्धति से वर्कर्स को कुछ तो उन्होंने देना चाहिए, एडिशनल सैलरी देनी चाहिए या कुछ देना चाहिए. हमने ये भी डिमांड उनके सामने रखी कि अगर आप अभी के अभी कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए कि हम लोग जैसे रोड बनाते हैं एडहॉक पद्धति से, उसी तरीके से एक एडहॉक फंड क्रिएट किया जाएगा और उस फंड में से वर्कर को आने वाले समय में चीजें दे देंगे. लेकिन ये भी इनसे बन नहीं पड़ा. तो ये सब बोलने की बात है सर कि गरीबों की सरकार है और ये है वो है. इनको बस सत्ता में रहना था, इसके लिए बनी हुई सरकार है और कोई सरकार यह नहीं था. तो राज साहब ने मुंबई से गोवा दोनों कहा कि महामार्ग हाईवे से पूरे मन से कार्यकर्ताओं से कहा, लीडर से कहा कि इसको आंदोलन के रूप से करना है और यहां से शुरू करके अपने को पूरे महाराष्ट्र में जितने भी रोड खराब है उस चीज को हाईलाइट करना है. टोल नाका को कंट्रोल, जिस प्रकार से बिना मतलब के टोल नाका उसको खत्म. तो हाउ इज दिस कैंपेन केतन जी, कैसे आगे बढ़ रहा है? बिकॉज जबरदस्त सपोर्ट मिला है और पूरे कोंकण का क्षेत्र में, कोंकण महामार्ग राइट टिल गोवा, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि मन से कुछ ना कुछ करेगा और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. जो दिल्ली कमीशन है, आगे जाना, हाईवेज को घूमना फिरना, रोड इतना खराब है. तो राज साहब का आदेश कैसे मन से फुलफिल करेगा? मैं सुना कुछ रोड के ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिस में तोड़फोड़ भी हो गया. ये शुरू हो गया कार्यक्रम आपका. जी सर, जिस दिन राज साहब ने बात कही उसी दिन राज साहब की बात करने के 1 घंटे के भीतर ही मांडगांव स्थित जो एक कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस था वो ऑफिस फूट चुका था. आज की ही मैं आपको अभी इवनिंग की अपडेट दे दूं कि जो 350 किलोमीटर का रोड है, वड़खड़ नाका जिसको हम लोग कहते हैं, पनवेल के आगे जो लगता है, वहां से लेके लांजा तक जो 350 किलोमीटर का रोड है, यही रोड सबसे ज्यादा खराब है. और इस रोड पे सर रोड तो नहीं बना लेकिन टोल लग चुका था. तो आज हमारे कुछ महाराष्ट्र सैनिकों ने वो टोल भी आज उसको तोड़ दिया है और सरकार को एक मैसेज दे दिया है कि अब तो सुधर जाओ और अब तो काम पे लग जाओ, नहीं तो हम तो रुकने वाले नहीं है. आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सम्मान्य राज साहब के आदेश के अनुसार एक बहुत बड़ा कैंपेन मुंबई गोवा रोड पे हाथ में लिया जाएगा. उसकी जानकारी ऑफिशियली जब बाहर आएगी तब आपको पता ही चल जाएगा.
एक बहुत ही अलग तरह का कैंपेन हम लोग इस बार करने वाले हैं और इस सरकार को जागना पड़ेगा ऐसा कुछ करने वाले हैं। राज साहब ने चित्रा वाघ पे भी ना आलोचना किया, बोले कि अमित ठाकरे जी वहां से जा रहे थे तो वाघ जो बीजेपी के महिला अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मनसे को यह भी समझना चाहिए कि टोल कैसे बनता है, टोल डेवलपमेंट में कितना काम लगता है, कितना हर चीज लगता है, कुछ बनाना सीखो। तो राज ठाकरे साहब ने उनका भी बरोबर किया कि आप भी अपना बीजेपी पार्टी, तो इस चीज को कैसे, राज साहब ने कहा कि बीजेपी पार्टी अब स्वयं उठाओ, जो बंदूक लेके कनपट्टी में लोगों को यहां से उधर डाल रहे हो, यू शुड डेवलप योर ओन पार्टी। उसको कैसे एमएनएस के हर कार्यकर्ता लिए है सर किदन जी? सर ये बहुत ही एक बात उनकी तरफ से की गई थी कि कुछ बनाना सीखो, तो हमने उनको पहले ही सोशल मीडिया पे याद दिला दिया था कि नासिक के जो रास्ते बने वो हमने ही बनाए थे, राज साहब ने ही बनाए थे। उन रास्तों को पत्रकारों को ढूंढना पड़ता था कि खड्डा कहाँ है, तो वो हमने बनाई हुई चीज थी, वो तो हम लोग ऑलरेडी उनको याद दिला चुके थे। लेकिन राज साहब ने उनको एक मैसेज इस तरह से दिया है कि कुछ बनाने के लिए जैसे आप लोग चुरा के अपने पास ला रहे हो, वैसे अपनी पार्टी भी बना लो। जैसे आपके सीनियर लीडर होके गए, हम जिनकी बहुत इज्जत करते, अटल बिहारी वाजपेयी जी होके गए, अडवाणी जी होके गए, उन्होंने सबने जीरो से ये पार्टी बनाई। और अब जहाँ पे इनके आयाराम दयाराम लोगों को जो लिया जा रहा है, तो राज साहब ने उनको कहा है कि भाई कुछ बना भी लो, अपना भी कुछ बनाओ, सभी बना बनाया लेके क्या करोगे। तो केतन नाइक जी, जहां तक के मुंबई गोवा हाईवे का प्रश्न है, उसमें अब आगे क्या, कल परसों तरसों क्या होने वाला है वहां पे? सर मुंबई गोवा के लिए एक बहुत ही तगड़ा कैंपेन हाथ में लिया जाएगा जी। एक बहुत ही बड़े लेवल पे जन जागृति की जाएगी। और मुंबई गोवा का जो प्रश्न अभी राज साहब ने हाथ में लिया है, तो जब तक जनता के हिसाब से उस चीज को हम लोग सॉल्व नहीं कर लेते, हम लोग शांत नहीं बैठने वाले। पिछले समय में राज साहब ने जितने भी कैंपेन महाराष्ट्र सैनिकों के हाथों में दिए, महाराष्ट्र सैनिक उस कैंपेन पे लगातार लगा हुआ है, उन्होंने कोई खंड पड़ने नहीं दिया है। जब जब जीत सामने आती है तब तब हम उस चीज पे उतरे हैं। मुंबई गोवा का भी उसी तरह से होगा, जब तक ये रोड बंद नहीं जाती हम शांत नहीं बैठेंगे सर, वो कैंपेन आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जहां तक चलते चलते वी नो यू आर इन हरी, बिकॉज आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वहां पे आपकी गाड़ी शायद आपने कहा आपकी खराब हो गई है, तो आई होप योर कार गेट्स रिपेयर्ड वेरी वेरी क्विकली। सर ये जो मुंबई गोवा हाईवे है, इसके ऊपर 15,556 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुका है, 15,556 करोड़। तो इसका हिसाब नहीं मांगना चाहिए? ये 15,500 करोड़ कहाँ गया यार? मतलब ये क्या है? अब हमने तो 600 के 650 करोड़ खर्चे हैं चंद्रयान पे, ये तो 15,500 करोड़, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है? क्या लगता है आपको? सर आपने अगर देखा होगा तो राज साहब ने जब ये गणित जनता के सामने उस दिन रखा जी, तो उन्होंने एक और बात पे गौर किया है कि वो बात ऐसी है सर कि ये सिर्फ 15,000 खर्चा हुए, ये मामला सिर्फ इतना नहीं है सर। इसके आगे चल के अगर हम देखेंगे तो ये पैसे खर्चे होने के बावजूद रोड क्यों नहीं बना? इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है, इसके पीछे किसी का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, कोकण की जगह जिस तरह से बेची जा रही है उसके पीछे किसी का एजेंडा तो नहीं है। तो इसके ऊपर भी राज साहब ने निर्देश किया हुआ है और ये चीज को सर डीप में जाके समझना भी बहुत जरूरी हो गया है। ये सिर्फ रोड ना बनने का मामला ना होके कोकण की भूमि को बर्बाद करने का तो मामला नहीं है, कोकण की अच्छी भूमि को कहीं कुछ और तरीके से डाइवर्ट करने का तो मामला नहीं है। इसके ऊपर सोचना सर, इसके ऊपर सोचने के लिए राज साहब ने इस बार कहा है। केतन जी, एक चीज राज साहब ने ऑलरेडी कहा कि अगर गडकरी मीन्स एमएनएस के बहुत सारे नेताओं के मन में ये सब है कि गडकरी जी ने बोला कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट पेट्रोल डीजल टोटल समाप्त करने वाले। गडकरी साहब कहना आई एम गोइंग टू एबॉलिश पेट्रोल डीजल मेरे कार्यकाल में, यानी आने 4-5 साल में उनका एम्बिशन है। तो कोंकण इज एमएनएस लुकिंग, देख रहे हैं कि फर्टाइल लैंड है, एक प्रोग्रेसिव लैंड है, टूरिज्म के लिए एक जबरदस्त अट्रैक्शन है। तो वहां पर रिफाइनरी, अगर पेट्रोल डीजल ही खत्म आप कर रहे हो तो रिफाइनरी, तो ये आप बहुत सारे मनसे के टॉप लीडर्स का ये कहना है कि वाई, ये एम्बिगियस स्टेटमेंट है। गडकरी जी बोलते निकालो और आप सरकार बोलते हैं कि रिफाइनरी कोंकण में रखे और पूरे प्रदूषण फैलाओ। हाउ डू द एमएनएस लीडर्स लुक एट इट केतन जी? सर हमारी ब्लूप्रिंट में इसके बारे में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोंकण का विकास होना है तो उस जगह की जो वैल्यू है सर, उस जगह की जो देवभूमि हम जिसको कहते हैं, वो जिस तरह से डेवलप होनी चाहिए उस तरह से उसका विकास करना जरूरी है। वो होने के बजाय अगर कोई प्रकल्प वहां पे लाए भी जा रहे तो उस प्रकल्प का महत्व लोगों को पहले समझाना होगा, उस प्रकल्प से क्या निकल के आने वाला है वो समझाना होगा। रोजगार तो मिलेगा, लेकिन रोजगार के साथ साथ
वहाँ के इको सेंसिटिव जोन्स पे, वहाँ की इकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके बारे में भी सरकार को बात करनी पड़ेगी। तो जो ब्लूप्रिंट में मुद्दे रखे गए थे सर, वो इसी तरह से थे, वो बैलेंस, एक उसका जी। जो विकास था वो पूरी तरह से बैलेंस था। तो दुरुस्त अगर बात। ऐसा बैलेंस विकास का कोई प्रपोजल सामने आता है तो उसको विरोध बिल्कुल नहीं किया जाएगा सर। राज साहब तो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के ही नेता है। तो जो इशारा अभी राज ठाकरे साहब ने अभी अभी दिया कोंकण की भूमि को लेकर के, कि कहीं ये प्रयत्न तो नहीं है कि कोंकण को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए ताकि उसको हैंड ओवर कर दिया जाए किसी को, इशारा किसकी तरफ है सब समझ गए हैं, तो इसका विरोध होगा अच्छी तरीके से? सर बिल्कुल विरोध होगा। अगर राज साहब ने बात कही है तो महाराष्ट्र सैनिक चुप नहीं बैठेगा। महाराष्ट्र सैनिक और राज साहब का एक नाता ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें राज साहब ना बोल के भी महाराष्ट्र सैनिक समझ जाता है। तो जी। अगर इस बारे में विरोध का समय आएगा तो आप देखोगे कि विरोध तो तगड़ा होगा। केतन जी, विरोध तो होगा ही। आदित्य ठाकरे जी भी ये टोल नाकास का इश्यूज उठाना शुरू कर दिया है। बीच में उन्होंने कहा कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टोल ना की जरूरत नहीं है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, मुंबई के लोग टोल भी भर रहे हैं और रोड टैक्स भी भर रहे हैं, बीएमसी भी पैसे ले रहे हैं, बीएमसी भी रोड नहीं बना रहे हैं, टोल वाले भी रोड। तो आदित्य ठाकरे जी का कैंपेन के बारे में एमएनएस कैसे देखता है सर, केतन जी? सर मराठी में कहावत है, उशिरा आलेला शहाणपण। मतलब वो जब सत्ता में थे, जब महानगर पालिका की चाबी इनके पास थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चाबी थी, तब तो इनको ये नहीं लगा कि टोल बंद होने चाहिए थे। टोल का मुद्दा, टोल बंद करेंगे ये कह के ये लोग सत्ता में आए, और जैसे सत्ता में आए टोल की बात भूल गए। आज सत्ता से 4 दिन क्या बाहर बैठना पड़ा, वापस इनको टोल याद आ गया। तो सभी कुछ राज साहब से अगर सीखना है तो पार्टी में ही आ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो? जी लेकिन अगर आना चाहेंगे, क्या आप स्वागत करेंगे उनका? वो राज साहब का निर्णय है सर। केतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच very सर, much. थैंक यू सो मच। Always a Thank pleasure talking to you. Thank you very much. And really sad to hear about BEST. I hope BEST में आपकी नहीं सर, कैंपेन कोई जारी बड़ी बात रहेगी। BEST में आपकी कैंपेन जारी रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, 100%। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। वंदे मातरम।